सरपंच साहब वो नीके राम को आवास नहीं करो भाई, घरे खबर पहुंचा देता तो आवास पास हो जाए, गरीब आदमी। सचिव साहब तुम तो है हो पागल। तुम्हें एक आवास पास कराए हुए कितने रुपये मिल जाते हैं? मिल जाते हैं 4-6 हजार रुपया। 4-6 हजार रुपये मिल जाता, हम 20 हजार की पूरी गड्डी तुम्हें देंगे पास कराई हुई की। पर बाकी घरे खबर मत पहुंचाइयो, कैसे पास कराने वो हम तुम्हें बताएंगे। सरपंच साहब पहले तो हमारी बात सुनो, अगर वाह को अपना आवास पास नहीं करवाएंगे तो अपन रुपया कैसे निकालेंगे? तुम इतनी साल तक सचिवगिरी कर रहे हो, तुम्हें यही मालूम है मकान कैसा पास होता है? 15 साल तक सरपंच है गाँव के, हमने ऐसे जाना कितने काम कर डाले हैं। पीछे हमने एक मकान देखो है, वही मकान हम पास कराएगा पुरानो, 3.5 लाख रुपया पूरे हड़प जाएंगे हम। सरपंच साहब 3.5 लाख रुपया तुम हड़प जाओ, जब इंजीनियर आओ पुराना घर कैसे पास करते हो? अब तो सरपंच जी को रोल ही नहीं पता कहा होते है, जही तो वो सरपंच जी को रोला 1 लाख की गड्डी जो हमने इंजीनियर को दई, तो इंजीनियर साहब फूटो फटा सुद्धा मकान पास कराए देंगे। वो तो सही धरो अबे सरपंच साहब भगवान को तो डरो पो, तुम दूसरे को पूरा मकान ही खा यार, ने को शर्म नहीं लग रही तुम्हें? शर्म बेच खा ली का? हमें ज्ञान बांट रहा है, 50 हजार रुपया देता तुम्हें, मामा था मन नहीं भर रहा हो तो कहो कल तक हटाए दे हम। सरपंच हमें कि तुम हो, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, अपने काम पे ध्यान दो। सरपंच साहब वो पीए तो सही कह रहा है, वाह को आवास मत कहा, बहुत गरीब आदमी है, और को देख लियो। कैसी बात कर रहा है सचिव साहब तुम? वो तो पगला है, बाकी बात में तुम आए रहे हो। गरीब आदमी कोई आवास आतो है, तुमने कहूँ सुनिए अमीर आदमी को आवास आओ, अपन गरीबन कोई नहीं खाएंगे तो कल को सरपंची लड़ेंगे, 50 लाख रुपया कच्चे होते हैं, कंते आ जाएंगे, तुम दे दोगे का? सरपंच साहब इतनी बेईमानी ठीक नहीं है, गरीबी की हाय लगेगी। देखो सचिव साहब, ज्यादा हरिश्चंद्र की औलाद बनने की कोशिश मत करो, अब यही खड़े खड़े ट्रांसफर करवा देगा तो हम दूसरे सचिव आएगो तो हम कहेंगे तेरी करेगो। तुम्हें काम करने तो बताओ, और नहीं करने तो बताओ। मैं चलो सरपंच साहब तुम कह रहे थे ऐसे ही कर ले, हमें तो काम ही करने हैं। सरपंच साहब इंजीनियर साहब आए गए। इंजीनियर साहब राम राम। राम राम। इंजीनियर साहब वो नीक राम का आवास आओ तो हमने और सचिव साहब ने 2 जन ने मिलकर भाई बनवाया था हुआ। हाँ। भाई देख ले और भाई पास कर दे। चलो चलो देखें ले रहे। अरे पीछे कहाँ रह जाते है? छाता मुड़ पे लगाया तो कपड़े पे लगाया फिर रहा। क्या सरपंच साहब ना घर पे जाने की रास्ता नहीं है, तुमने आवास यहाँ पे कैसे बनवाया था? बनवाया था और रास्ता भी बन जाएगी। इंजीनियर साहब पहले तुम आवास तो पास करो, चले गए। चलो देख ले रहे। सरपंच साहब पूरे जिले में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पंचायत तुम्हारी है, पूरे जिले में तुम्हारी पंचायत का नाम चल रहा है। कैसी बात कर रहा है इंजीनियर साहब, हम बहुत ईमानदार आदमी है, अब हाल तुम देख लीजिए। वो चलो हमें पता है तुम कितने ईमानदार आदमी हो, चलो आवास दिखाओ कहाँ पर है। इंजीनियर साहब जही मकान है, जही हमने आवास बनवाओ है ना। क्या सरपंच साहब तुम पागल हुए का? जी कितना पुराना मकान है, एकदम देखने में खंडर की तरह दिख रहा है। इंजीनियर साहब तुम बात ही नहीं समझ रहे हो, जो तो हमने 9 मकान बनवाओ है, पूरी आरसीसी छत डरवाई है, कितना मोटा मोटा सरिया लगवाओ है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा 9 मकान? सरपंच साहब तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हारी जिला पंचायत में शिकायत ही करनी पड़ेगी। इंजीनियर साहब तो कैसी बात कर रहे हो, जो तुम्हें 9 मकान नहीं दिखाई दे रहा है? ले अच्छा तो तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? मैं किसी गरीब का हक नहीं खाता। अरे इंजीनियर साहब इतनी गुस्सा काहे हो रहे हो? ले अब हो जाओ पास। वो तो सही बात है, पर एकदम रुपया ले नहीं जाते। अब तो हम पास करवा दें, घर वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ले इंजीनियर साहब जब मैंने साइन कर दी तुझे आवास पे से। ठीक है सरपंच साहब, तो आप 5 से 10 दिन के अंदर पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, राम राम इंजीनियर साहब। राम राम राम। क्या सरपंच साहब तुम्हें माने गए, तुमने फूटो फुटाओ घर पास करवाया था, तब ही सरपंच 1 साल के भीतर स्कॉर्पियो ले लेते। हाँ समझ गए, जही तो सरपंच जी को रोला, स्कॉर्पियो तो छोड़ो, फॉर्च्यूनर की फाइल लगा हुई आ रहा है कल। तुम तो ऐसा देखा जाओ काका होगा आगे।